माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहा है एनसीईआरटी सीरीज। बच्चों एनसीईआरटी सीरीज में हम एनसीईआरटी का पहला चैप्टर उठा रहे हैं जिसका नाम है हेलो अल्केन हेलो एरीन। बच्चों हेलो अल्केन हेलो एरीन में जो है अगर बात की जाए तो किस किस टाइप के रिएक्शन पूछे जा सकते हैं। बच्चों हेलो अल्केन और हेलो एरीन में अगर यहां पर डिस्कस किया जाए तो इस टॉपिक में जो है आपसे पूछा जाएगा SN1 रिएक्शन क्या होता है, दूसरा यहां पर पूछा जाएगा SN2 रिएक्शन क्या होता है, तीसरा यहां पर बच्चों E1 और E2 का जो है आइडिया आपको होना चाहिए। तो बच्चों जो हेलोजन डेरिवेटिव टॉपिक है हेलो अल्केन हेलो एरीन है, तो हम बात कर रहे हैं बच्चों यहां पर जो टॉपिक है इसका नाम हेलो अल्केन। तो बच्चों हेलो अल्केन में जो आपसे पूछा जाएगा SN1 SN2 E1 E2 इसके बारे में बच्चों आपको बहुत जबरदस्त नॉलेज होना चाहिए ताकि इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपसे करेक्ट हो जाए। अब बच्चों एनसीईआरटी सीरीज आपको क्या बताने वाला है, इस चैप्टर में किस किस पेज से किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है वो आपसे यहां पर जो है हम इस बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों अगर हम इसको यहां पर डिवाइड करें कि किस तरह से जो है ये यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बारे में अगर डिस्कशन किया जाए तो SN1 में बच्चों आपको पता होना चाहिए जनरली अगर अपन देखें 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग 3 डिग्री हैलाइड का रेट फास्ट होगा, उसके बाद जो है 2 डिग्री हैलाइड का रेट फास्ट होगा और सबसे स्लो रेट बच्चों 1 डिग्री हैलाइड का होगा। SN2 रिएक्शन में बच्चों स्टेरिक रिपल्शन चेक किया जाता है, यहां पर हम कह सकते हैं कि मिथाइल हैलाइड का SN2 का रेट फास्ट होगा। उसके बाद बच्चों अगर देखा जाए तो प्राइमरी हैलाइड इथाइल हैलाइड का रेट होगा और उससे स्लो अगर हम बात करें तो उससे स्लो सेकेंडरी हैलाइड होगा और जनरली टर्सरी हैलाइड बच्चों SN2 रिएक्शन देता नहीं है। यहां पर बच्चों E1 के बारे में बात की जाए तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देखा जाएगा तो 3 डिग्री का रेट ज्यादा होगा 2 डिग्री देन 1 डिग्री। E2 में अल्कीन का स्टेबिलिटी चेक किया जाता है तो यहां पर भी 3 डिग्री 2 डिग्री देन 1 डिग्री। इस तरह से बच्चों हम यहां पर चीजों को जो है क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों क्लियर कर सकते हैं चीजों को किस तरह से पूछा जाएगा। मैंने आपको बताया SN1 SN2 E1 E2 इस चैप्टर के मेन रिएक्शंस हैं जो नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चों रिएक्शन वैसे तो मैं आपको इस सीरीज के अंदर हर एक पेज को उठाकर चीजों को एक्सप्लेन करने वाला हूं, मगर फिर भी मैं अपने आप के टीचर को रोक नहीं पा रहा हूं कि आपको वो बात बता दूं जो परेशान कर सकती है। बच्चों हेलो अल्केन जब हेलोजन डायरेक्टली अल्काइल हैलाइड से जुड़ा होगा अल्केन से जुड़ा होगा तो इसे हेलो अल्केन बोला जाएगा। अगर बच्चों डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से अटैच होगा तो इसे हेलो एरीन बोला जाएगा। तो बच्चों दिस वन इज हेलो एरीन और यहां पर अगर हम बात करें बच्चों दिस वन इज हेलो अल्केन। तो बच्चों हेलो अल्केन अब यहां पर बच्चों किस तरह का रिएक्शन होगा, यहां पर किस तरह का रिएक्शन होगा। इस हैलाइड में बच्चों आपको देखने को मिलेगा SN1 देखने को मिल सकता है, SN2 देखने को मिल सकता है, E1 रिएक्शन देखने को मिल सकता है, E2 रिएक्शन देखने को मिल सकता है। मगर यहां पर बच्चों कार्बन हेलोजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है और डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से ना तो कभी SN1 देगा और ना कभी बच्चों ये SN2 रिएक्शन देगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा ये वाला पोर्शन जो है ना तो कभी SN1 देगा ना कभी SN2 देगा। तो यहां पर क्योंकि कार्बन हेलोजन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें बच्चा तो इस वाले का रिएक्टिविटी जो है हमेशा जो है इस वाले कार्बन हेलोजन वाले बॉन्ड से ज्यादा होगा क्योंकि यहां कार्बन हेलोजन में कौन से कैरेक्टर होंगे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे। तो बच्चों
अगर आपने बहुत अच्छे से रिवीजन कर लिया है तो ये एनसीईआरटी सीरीज आपको एक एनसीईआरटी का क्विक रिवीजन देने वाली है। क्विक रिवीजन बोले तो हर पेज से क्या क्या पूछा जाएगा। तो मैंने आपको एक जनरल आइडिया बता दिया कि इस वाले का रिएक्टिविटी इस वाले से ज्यादा होगा ही। जब भी ये 2 दे दिए जाए और 2 ये दे दिए जाए तो इन 2 को पहले आगे कंपेयर करना, इनको बाद में कंपेयर करना, और इस कंपैरिजन के साथ बच्चों आपको आगे बढ़ना है। तो बच्चों एनसीईआरटी सीरीज में अब हम जैसे हर एक पेज पर पहुंच रहे हैं तो इस पेज पर बच्चों एक नाम दिया हुआ है कि मोनोहेल्केन क्या होता है, या डाइहेलोएल्केन क्या होता है, ट्राइहेलोएल्केन क्या होता है। तो इस पर नोमेनक्लेचर से रिलेटेड बात दी हुई है। यह भी बच्चों नोमेनक्लेचर से रिलेटेड बात है। अब बात करते हैं बच्चों ये वाला पेज। अगर इस वाले पेज के बारे में हम चर्चा करें तो बच्चों इस पेज को आप देखिएगा। इस पेज पर जो है पहला रिएक्शन अल्कोहल का रिएक्शन आपको यहां पर किया गया है। अल्कोहल का रिएक्शन बच्चों आपको यहां पर कराया गया है और अल्कोहल का रिएक्शन जो है HX के साथ कराया गया है। बच्चों ल्यूकास रिएक्शन है, ल्यूकास रिएजेंट है, एम्स में भी आ चुका है और हमारे नीट एग्जाम में भी आ चुका है। तो बच्चों इसकी अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा सा इलैबोरेट मैं कर देता हूं। HX के बारे में चर्चा करें बच्चों तो HX यहां पर HI भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है और HCl भी हो सकता है। बच्चों यहां पर 1s 3p ओवरलैपिंग है, यहां 1s 4p ओवरलैपिंग है और यहां 1s 5p ओवरलैपिंग है। ये वाला बॉन्ड बच्चों कमजोर है, जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा तो इसका रिएक्टिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो HI इज द मोर रिएक्टिव देन HBr देन HCl। बच्चों HCl का रिएक्टिविटी बहुत कम होता है, इसीलिए बच्चों रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए HCl के साथ जो है हम एक रिएजेंट यूज करते हैं ZnCl2 जनरली, और इस रिएजेंट को बच्चों हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। तो बच्चों इसे ल्यूकास टेस्ट भी बोलते हैं और इस रिएजेंट का नाम बच्चों ल्यूकास रिएजेंट भी बोलता है। बच्चों प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय ल्यूकास रिएजेंट। बच्चों प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय ल्यूकास रिएजेंट। बच्चों ल्यूकास रिएजेंट जो है, जैसे मान लीजिएगा बच्चों यहां पर दिया हुआ है CH3OH एंड CH3, दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल। दूसरा आपको दे दिया गया बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल, सॉरी दिस वन इज टर्शरी अल्कोहल एंड दिस वन इज सेकेंडरी अल्कोहल। और यहां पर बच्चों अगर हम बात करें दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल। तो बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय ल्यूकास रिएजेंट। बच्चों यहां पर आपने ऐड करा HCl ZnCl2, तो HCl ZnCl2 यूज करा, HCl ZnCl2 आपने यहां पर यूज करा और यहां पर HCl ZnCl2 यूज करा। बच्चों यहां से क्या करेगा, H+ जो है यहां से OH निकलेगा और OH निकलने के बाद बच्चों अगर यहां पर देखा जाए, सॉरी जैसे ही H+ यहां से निकलेगा, यहां पर बच्चों Cl ग्रुप आकर ऐड हो जाएगा और ये CH3 ग्रुप। यहां से बच्चों वाटर निकलेगा और यहां पर बच्चों Cl आकर ऐड हो जाएगा और यहां पर भी बच्चों आकर जो है Cl ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो बच्चों जो यहां पर ये अल्काइल क्लोराइड बन रहा है, ये अल्काइल क्लोराइड जो होता है ये इनसॉल्युबल होता है भैया। तो इनसॉल्युबल मतलब मान लीजिए ये पानी है, मान लो ये दारू है। अब ये कलरलेस है मतलब ट्रांसपेरेंट आपको यहां पर दिख रहा है। इसमें बच्चों आपने जैसे ही जो है बेबी जॉनसन पाउडर डाला, शेक करा, तो शेक करने के बाद धुंधलापन यहां पर आपको नजर आएगा, मतलब अभी इसमें टर्बिडिटी है। इसमें बच्चों आपने कोई मिट्टी आकर डाल दी और उसको शेक करा, वो घुलेगा नहीं, अभी भी धुंधलापन आएगा, इसे बोलते हैं बच्चों टर्बिडिटी। मगर अगर बच्चों आपने इस बोतल में, इस ट्रांसपेरेंट बोतल के अंदर अगर नमक डाला, शेक किया, घुल जाएगा।
अगर आपने इसमें शक्कर डाला, शेक किया, घुल जाएगा। मगर आपने इसमें जो है अगर 1 चम्मच बेबी जॉनसन पाउडर डाला, शेक किया, नहीं घुलेगा, मतलब धुंधलापन आएगा। उस धुंधलेपन को बच्चों टर्बिडिटी बोलते हैं। तो यहां पर बच्चों ये टर्शरी अल्कोहल जो है इसके साथ रिएक्ट करके ये इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनाता है। इस इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को बच्चों टर्बिडिटी बोलते हैं। और यहां भी टर्बिडिटी आएगी, यहां भी टर्बिडिटी आएगी। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बच्चों ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यहां पर आने वाली जो टर्बिडिटी है वो फास्ट आएगी, और फास्ट आएगी तो रिएक्शन फास्ट होगी। यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल में केटाइन अनस्टेबल है, टर्बिडिटी स्लो आएगी, और स्लो आएगी तो बच्चों हम कहेंगे कि यहां पर रिएक्शन और स्लो हो जाएगी। तो बच्चों इस तरह से हम यहां पर बात कर सकते हैं कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल can be differentiated by Lucas reagent। 3 डिग्री सेकेंड में टर्बिडिटी देगा, सेकेंडरी मिनट में देगा, और प्राइमरी अल्कोहल हो सकता है कभी कभी टर्बिडिटी दे ही ना, क्योंकि HCl का रिएक्टिविटी कम है, और अगर देगा भी तो हो सकता है कि हार्स लग जाए, हावर लग जाए। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। बच्चों अगर यहां पर आपने जो है इस प्राइमरी अल्कोहल के साथ जो है सिर्फ HCl के साथ रिएक्शन कराई तो रिएक्शन होगा ही नहीं। आप देखिए बेटा, टर्बिडिटी यहां सेकंड में आ रही है, यहां मिनट में आ रही है, और यहां पर हार्स में आ रही है। तो ये ZnCl2 यूज नहीं करेंगे तो रिएक्शन होगा नहीं। अब डाउट बच्चों अपने लोगों का एक सिंपल सा यहां पर यही होगा कि सर ये तो ठीक है कि टर्बिडिटी आ गई है, अब ये टर्बिडिटी जब यहां पर आ गई है तो सर अब यहां पर डाउट ये बन रहा है, इतना सा डाउट बन रहा है कि सर यहां पर जो टर्बिडिटी आई है वो ZnCl2 का काम क्या है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, ZnCl2 का काम क्या होता है। जैसे बच्चा यहां पर दिया हुआ है CH3CH2OH, बच्चों HCl का रिएक्टिविटी कम है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए हमने ZnCl2 यूज करा। ZnCl2 क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन के लोन पेयर खाएगा, खाने के बाद बेटा आप यहां पर देखेंगे इस ऑक्सीजन के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज यहां पर आएगा बेटा तो ये इस करीना के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, मतलब इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को वीक करेगा, और वीक करेगा तो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा। तो फाइनली ZnCl2 का जो काम होता है बेटा वो कार्बन ऑक्सीजन बंधन को कमजोर करने का काम होता है, और HCl का रिएक्टिविटी कम होता है, इसलिए ZnCl2 का यूज करते हैं ताकि इस बॉन्ड को ये यहां से कमजोर करा दे। तो बच्चों इस तरह से आप रिएक्शन करा सकते हैं। तो फाइनली अगर मैंने यहां पर एनसीईआरटी का एक पेज उठाया, उसमें पहली रिएक्शन आपको समझाई, और वो रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हमारे नीट एग्जाम में पूछी जा सकती है बच्चों, ठीक है। तो इसलिए वो रिएक्शन आपको आना बहुत जरूरी है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय ल्यूकास रिएजेंट। बच्चों जैसे यहां पर आपको दे दिया गया, ये OH दे दिया गया, इसका रिएक्शन आप HBr के साथ कराइए। यहां पर मान लीजिएगा आपको जो है ये OH दे दिया गया, इसका रिएक्शन आप HBr के साथ कराइए। तो बच्चों यहां से पानी निकलेगा, केटाइन बनेगा, पानी निकलेगा, केटाइन बनेगा। केटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होता है बेटा रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होता है। केटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होता है बेटा रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होता है, और फिर इसी में आकर बच्चों Br माइनस और Br माइनस आकर जुड़ जाता है। तो फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाए तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन केटाइन के स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। और दूसरा बच्चों एक बात का ध्यान रखना कि जब इस तरह का प्राइमरी अल्कोहल, मान लीजिए इथेनॉल दिया है और उसका रिएक्शन अगर HBr के साथ कराना है तो पहला एक तो आपको टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा, और प्राइमरी अल्कोहल के साथ इसका जो मीडियम होता है, जो रिएक्शन होती है वो SN2 रिएक्शन होती है। तो बच्चों हमने अल्कोहल के बारे में डिस्कशन करा। अल्कोहल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है इस रिएक्शन से रिलेटेड। तो यहां पर बच्चों हमने ये स्टार्ट किया था
कि भैया अल्कोहल का रिएक्शन HX के साथ अगर HCl ZnCl2 ले लिया, ल्यूकास्ट है, टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करेंगे। टर्शरी अल्कोहल फास्टली रिएक्शन देगा, सेकेंडरी स्लो देगा, हो सकता है प्राइमरी कभी कभी देना, और दे तो घंटों में रिएक्शन दे देगा। ठीक है, HBr जो है प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 होता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम एनसीईआरटी सीरीज एक फास्ट सीरीज में जा रहे हैं, मतलब फास्टली 10 दिन के अंदर हमें जो है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है खत्म करना पड़ेगा। तो आप आपके पास जो नोट्स है उसको पढ़िए, मेरे से पढ़े हुए हैं तो मेरे नोट्स को पढ़िए और इस क्वेश्चंस को कवर कर लीजिएगा। बच्चों अगला रिएक्शन है अल्कोहल के साथ रिएक्शन यहां पर कराना है। तो बच्चों यहां पर अल्कोहल के साथ रिएक्शन PX3 PCl5 SOCl2, तो PCl3 और PCl5 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो बच्चों चलिएगा समझते हैं इसको। यहां पर बेटा आपने अल्कोहल के साथ क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। अल्कोहल के साथ बच्चों आपने PCl3 के साथ रिएक्शन कराई, या मान लीजिए बच्चों आपने जो है PCl5 के साथ रिएक्शन कराई, तो यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन करना है बच्चा, OH हटाकर Cl लगाना है और रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 होगा। SN2 बोले तो बच्चों बैक साइड अटैक कराना है, इन्वर्जन कराना है और इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनाना है। मतलब अगर OH वेज पर दिया है तो आपको Cl डैश पर लगाना है, अगर OH डैश पर दिया है तो Cl वेज पर लगाना है, अगर यहां कोई कायरल सेंटर अगर R है तो प्रोडक्ट वाला S बनाना है। इस तरह से बच्चों आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों अगर यही अल्कोहल का रिएक्शन अगर आप यहां पर करा दें PCl3 PX3 के साथ करा दें, तो यहां पर बच्चों अल्कोहल के 3 मोल कंज्यूम होते हैं और 3 मोल कंज्यूम होने पर अल्काइल हैलाइड बनता है और साथ में जो है यहां पर आप मान सकते हैं H3PO3 का फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन का मैकेनिज्म बच्चों SN2 होता है। SN2 बोले तो बेटा स्टेरिक रिपल्शन सोचना है, बैक साइड सोचना है, इन्वर्जन सोचना है और उसी को सोचकर बच्चों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको आना चाहिए, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं यह बीमारी भी आपको क्लियर होना चाहिए। बच्चों अगला जो यहां पर पूछा गया है, अगला यहां पर बेटा SOCl2 दिया हुआ है। SOCl2 भी बेटा यहां पर जो है OH हटाकर Cl लगा देता है और प्रोडक्ट बन जाता है और साथ में HCl और साथ में SO2 बनता है। इट इज द बेस्ट मेथड टू द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड बिकॉज साइड प्रोडक्ट प्रेजेंट इन गैसियस फेज। जो साइड प्रोडक्ट है बच्चों वो गैसियस फेज में प्रेजेंट है, इसीलिए ये अल्काइल हैलाइड बनाने का बेस्ट मेथड कहलाएगा। तो बच्चों इस तरह से आप क्वेश्चंस को यहां पर कर सकते हैं। अब अगर इसी अल्कोहल में बेटा आप SOCl2 का रिएक्शन करा दें, पायरिडीन की प्रेजेंस में करा दें, तो पायरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन का जो मैकेनिज्म होता है वो SN2 होता है और SN2 बोले तो और इसका मैकेनिज्म बेटा SNI होता है। तो SN2 बोले तो बैक साइड अटैक, इन्वर्टेड प्रोडक्ट, स्टेरिक रिपल्शन, मतलब टर्शरी अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देगा। अगर OH वेज पर जुड़ा है तो Cl डैश पर जोड़ना है, अगर OH जो है डैश पर जुड़ा है तो Cl वेज पर जोड़ना है। ये कायरल सेंटर है तो अगर ये कायरल सेंटर S है तो प्रोडक्ट में बच्चों R वाला आपको लगाना है। तो इस तरह से बच्चों यहां पर जो है आप चीजों को कवर कर सकते हैं। तो इस एनसीईआरटी का पहला पेज मैंने कवर किया है और इस पहले पेज के रिएक्शंस को हमने कवर कर लिया है। इससे रिलेटेड अब बच्चों आपका डाउट नहीं बनना चाहिए किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैंने आपको यहां पर बताया है। ठीक है बेटा, तो यहां पर हम करते रहेंगे ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और इसी सीक्वेंस में बच्चों इसी तरह से हम यहां पर एनसीईआरटी सीरीज को चलाने वाले हैं। और अभी मैं आपको वो क्वेश्चन भी यहां पर इंक्लूड करूंगा जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ठीक है बेटा, तो बच्चों यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस पेज से क्या क्या एनसीईआरटी ने पूछा है और क्या क्या नीट एग्जाम ने यहां से क्वेश्चन पूछे हैं, उसी के बारे में बच्चों हमने यहां पर डिस्कशन किया। अब आप देखिए बच्चों, इस वाले रिएक्शंस में ये ल्यूकास टेस्ट हमने डिस्कस कर लिया है, ल्यूकास टेस्ट हमने डिस्कस कर लिया है, PCl3 PCl5 के साथ रिएक्शन हमने डिस्कस कर ली है। इसकी जगह फास्फोरस X2 भी दिया होगा, मतलब PBr3 PI3 का भी आप यूज कर सकते हैं। और
SOCl2 भी जो है OH हटाकर Cl लगा देता है। ल्यूकास टेस्ट के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो बच्चों यहां से अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो उससे घबराना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। चलिएगा आगे, अब हम बात करते हैं अगला एनसीईआरटी का पेज। बच्चों अगला एनसीईआरटी का पेज जो है Cl2 के साथ लाइट दिया हुआ है, Cl2 के साथ लाइट दिया हुआ है, FSR रिएक्शन है। अभियान चलाओ बच्चा, यहां पर हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। अभियान चलाओ बच्चों, यहां पर हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। और यहां पर जो है Cl लगाया। Cl को बच्चों राजकुमारी कल्लो भी बोलते हैं। तो अभियान क्या चलना है, हाइड्रोजन हटाओ राजकुमारी कल्लो को लगाओ। और इस तरह से प्रोडक्ट आप यहां पर बना सकते हैं। बच्चों अब यहां पर जो है मान लीजिए ये टॉल्वीन आपको दे दिया गया और इसमें आपको Cl2 के साथ लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है। तो लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन बच्चों अल्केन पर होता है। अभियान चलाना है, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ, मतलब अल्केन पर H हटाकर हेलोजन लगा दिया गया। बट अगर यही रिएक्शन बच्चों आप जो है Cl2 के साथ या X2 के साथ बच्चों आप जो है Fe डार्क की प्रेजेंस में कराते तो बच्चों ESR रिएक्शन हो जाता। और ESR रिएक्शन बच्चों एरोमेटिक रिंग पर होता है और एरोमेटिक रिंग पर बच्चों CH3 का प्लस H इफेक्ट लगता है। और ये प्लस H इफेक्ट कहां लगता है, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगता है। तो यहां पर बच्चों इलेक्ट्रोफाइल जो है इस रिंग में आप ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जाकर लगा सकते हैं। तो बच्चों हमारे नीट एग्जाम में नहीं, मगर जब AIPMT एग्जाम होता था तब इस तरह का क्वेश्चन जो है, आप देखिए डायरेक्टली एनसीईआरटी ने दोनों रिएक्शन को मेंशन किया है। अगर इसको थोड़ा सा हम जूम करके देखें तो देखिएगा बेटा, यहां पर आप जो है इन चीजों को चेक कर सकते हैं। यहां देखिए बेटा, Cl2 लाइट के साथ रिएक्शन अभियान चलाया, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। यहां पर हम बात करें X2 के साथ रिएक्शन ESR करा दिया, एक प्रोडक्ट ऑर्थो पे बना, एक प्रोडक्ट पैरा पे बना। तो बच्चों एनसीईआरटी से एज इट इज उठकर रिएक्शन आ रही है। तो मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, ठीक है, मैं आपको हर एक चैप्टर एनसीईआरटी का वो चैप्टर उठाकर जो है लेकर यहां पर आया हूं, या उस चैप्टर के एक पेज को उठा रहा हूं जहां से लास्ट 10 इयर्स मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए अलग सोर्स है बेटा, ऐप पर अलग क्लासेस चल रही हैं। मगर आप हर एक पेज को देखना चाहते हैं कि एनसीईआरटी पूछ क्या रहा है, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है बच्चों। अगला बच्चों यहां पर अगर आप देखें, बच्चों अल्कीन पर रिएक्शन HX का रिएक्शन कराया गया, अल्कीन पर HX का रिएक्शन कराया गया। रिएक्शन को बच्चों EAR बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। चलिएगा इसके बारे में पहले बात करते हैं बच्चों। HX क्या क्या हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है। डिसोसिएट होगा, ये H प्लस में डिसोसिएट होगा, HI में डिसोसिएट होगा, ये H प्लस HBr और HCl में। अभी मैंने आपको बताया रिएक्टिविटी HI की ज्यादा, सबसे कम HCl का होता है। और जनरली इस तरह की रिएक्शन में HF का यूज नहीं किया जाता है। बच्चों क्या कहानी है, बच्चों कहानी है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसका रिएक्शन अगर हम HBr के साथ करा रहे हैं तो बच्चों H प्लस है, वन ऑफ द बिगेस्ट भिकमंगा इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बोकेटाइन A और B में से एक जगह बनाना पड़ेगा, तो पाई बॉन्ड घुमाया और जैसे ही कार्बोकेटाइन बना तो कार्बोकेटाइन बच्चों हमने A पर बनाया। और A पर जो कार्बोकेटाइन बना बच्चों, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 6 है। वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होगा। वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होगा। तो बच्चों A और B में से दोनों में से एक जगह कार्बोकेटाइन बनाना है, एक जगह कार्बोकेटाइन बनाना है और उसके बाद आपको रिएक्शन को कराना है। बच्चों अगर इस कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ सकता है तो हम रीअरेंजमेंट कराएंगे बाय द हाइड्राइड और अल्काइल शिफ्ट, मगर यहां पर ऑलरेडी स्टेबल है तो इसी स्टेबल कार्बोकेटाइन में बच्चों Br माइनस आकर जुड़ जाएगा और Br माइनस आकर जुड़ने के बाद जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है।
तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेट कंपेयर करो। भाई साहब, जितना स्टेबल कैटाइन होगा रेट उतना फास्ट होगा। EAR रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा EAR का रेट उतना ज्यादा फास्ट होगा। बच्चों, ये बात आपको अपने दिलो दिमाग पे बहुत अच्छे से रखनी है। दूसरा पॉइंट यहां पर डिस्कस किया जाएगा, प्रोडक्ट बनाइए तो H+ को जोड़ के कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी देखना है। अगर स्टेबिलिटी बढ़ता है बेटा तो आपको रीअरेंजमेंट कराना है। जैसे बच्चों मैंने यहां पर HI के साथ रिएक्शन कराया, H+ जोड़ा, कार्बोकेटाइन यहां पर बन गया, ठीक है। अब अगर इस कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो ये बेटा पड़ोस में जाएगा और पड़ोस में जाने पर यहां पहुंच जाएगा और फिर इसमें बच्चों I- यहां पर आकर जुड़ेगा और जुड़ेगा तो इस तरह से प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा। तो बच्चों, इस तरह के रिएक्शन आपसे, ये रिएक्शन अल्कीन भी देता है, अल्काइन भी देता है। अब यहां पर बच्चों अगर यही रिएक्शन हम HCl के साथ, अल्काइन के साथ कराते तो भाई साहब H+ जोड़ता, कार्बोकेटाइन बनेगा और इस कार्बोकेटाइन पर बच्चों Cl- आकर जुड़ जाएगा। तो इस कार्बोकेटाइन पर बच्चों Cl- आकर जुड़ जाएगा तो यहां पर Cl आकर जुड़ गया। फिर इसी का रिएक्शन हमने HBr के साथ वापस कराया तो दोबारा फिर से बच्चों H+ को जोड़ा, जोड़ने के बाद जो कार्बोकेटाइन बना उसके पास अल्फा हाइड्रोजन का नंबर 6 है। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन वाला बच्चों ज्यादा स्टेबल यहां पर दिया हुआ है और ज्यादा स्टेबल दिया हुआ है तो फिर इसी में आकर जो है Br यहां पर आकर जुड़ जाएगा। तो बच्चों ये EAR रिएक्शन है, अल्कीन भी देता है, अल्काइन भी देता है, कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं, सर NCERT का ये पेज आपने उठा लिया, मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं भैया, सभी को बोल रहा हूं जो मुझे देख रहे हैं, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि मैं आपको डिटेल में पढ़ा दूं, क्योंकि उसके लिए अलग सीक्वेंस है, एक अलग ऑरा होता है DN ब्रांड ऑर्गेनिक का जो यहां पर पढ़ने आता है। जो पढ़ चुके हैं बच्चे वो अच्छे से जानते हैं। मैं NCERT के एक पेज को उठाकर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि यहां से क्या पूछा गया है। मैंने EAR रिएक्शन को एक्सप्लेन करा, NCERT के फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। अब यहां पर आपके AIPMT एग्जाम में क्या पूछा गया था? तो बच्चों, आपका जब मेडिकल एग्जाम हुआ करता था AIPMT के नाम से, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इसका रिएक्शन आपको कराना है। सबसे पहले HI के साथ कोई प्रोडक्ट A बना, इसका रिएक्शन HCl के साथ कोई प्रोडक्ट B बना। तो बच्चों ये जो है आपको यहां पर सॉल्व करना था। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ते हुए जो है इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा बच्चों, आपके AIPMT एग्जाम ने मेडिकल लास्ट 10 ईयर मेडिकल एग्जाम को टारगेट कर रहा हूं बच्चों, यहां पर HBr से रिएक्शन करा डाली। तो ये AIPMT 2008 में पूछा गया, ये उससे पहले पूछा गया। तो बच्चों अब क्या था, दोबारा फिर से आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पर बच्चों अगर हम बात करें, ये HCl कर लो और ये HI कर लो, वैसे भी कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो H+ जोड़ा बेटा, कैटाइन बना, कैटाइन यहां बनेगा और इस कैटाइन पर आकर Cl आकर जुड़ जाएगा। अब जब Cl आकर यहां पर जुड़ा तो फिर से दोबारा रिएक्शन होगी और जब दोबारा रिएक्शन होगा तो यहां पर बच्चों कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग एक तरफ Cl आकर जुड़ा, एक तरफ से I आकर जुड़ जाएगा और फाइनली प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो बच्चों नेशनल लेवल मेडिकल एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और उस नेशनल लेवल मेडिकल एग्जाम में ये NCERT सीरीज के एपिसोड चल रहे हैं। बच्चों ये एपिसोड 1 है। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए एपिसोड लेकर आऊंगा, बिल्कुल प्लानिंग के साथ, जोश के साथ तैयार था, मगर साला जो है तबीयत खराब हो गया। मगर फिर भी प्रॉमिस किया है तो इस प्रॉमिस को मैं निभाऊंगा बच्चों, और आपको जो है एंड तक मेडिकल एग्जाम तक जो है पहुंचा के आऊंगा, ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन यहां से आए तो आपका वो गलत ना हो पाए। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, पढ़ने के लिए नहीं, आपने पढ़ लिया है, अब आप टारगेट कर रहे हैं NCERT के एक एक पेज को टारगेट कर रहे हैं। उसी पेज को टारगेट कर अगला क्वेश्चन अगर देखें, ये भी बच्चों AIPMT नेशनल लेवल मेडिकल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो H+ जोड़ा, जोड़ने के बाद बच्चों कार्बोकेटाइन बन गया और कार्बोकेटाइन अगर यहां पर बना बच्चों
कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ता है तो बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में चला जाता है। तो अगर इस कार्बोकेटाइन से पूछ लिया गया बेटा कार्बोकेटाइन पड़ोस में जाएगा तो ये बोलेगा यस जाऊंगा। 1 और 2 के बीच में हाइड्राइड शिफ्ट होगा और शिफ्ट होने के बाद बच्चों कार्बोकेटाइन टर्शरी बन जाएगा और टर्शरी बनने के बाद इस कार्बोकेटाइन पर बच्चों आकर Br आकर जुड़ जाएगा। तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं उसी के बारे में चर्चा चल रही है। तो मैंने आपको ल्यूकास टेस्ट के बारे में बताया, मैंने आपको जो है HBr के बारे में बताया, EAR के बारे में बताया। मतलब आप यूं समझिए कि एनसीईआरटी में जैसे ही मैं पहला चैप्टर खत्म करूंगा एक निचोड़ निकाल दूंगा कि भैया लास्ट 10 इयर्स में ये 3-4 रिएक्शन बार बार पूछी गई है, ये गलत नहीं होनी चाहिए, मतलब वो गलत नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो यहां पर हर पेज को मैं कोई सिस्टमेटिक नहीं चल रहा हूं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन सब कर लिया बेटा आप लोगों ने, नहीं करा तो मेरा अलग से जो है एक ऐप है, उस ऐप पर आकर आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहां पर जिसने पढ़ लिया है उसको एनसीईआरटी का क्विक रिवीजन में यहां पर दे रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और एनसीईआरटी के पॉइंट्स को भी यहां पर उठा के लेकर चल रहे हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन जो आपके नीट एग्जाम में पूछा गया उसके बारे में, AIPMT एग्जाम में पूछा गया उसके बारे में हम बात करें तो क्वेश्चन ये पूछा गया था बेटा CH डबल बॉन्ड CH CH3 और इसका रिएक्शन बच्चों HBr के साथ कराना था। बच्चों आप देखिए 3 बार मेडिकल एग्जाम में पूछा गया है यार, कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये सवाल। तो बच्चों H+ को जोड़ने के बाद कार्बोकेटाइन बना और जैसे ही कार्बोकेटाइन बना यहां पर बेटा कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबल बन गया। आप खुद से देखिए केटाइन यहां पर रेजोनेंस स्टेबल बन गया और इसी में आकर बच्चों Br- आकर जुड़ेगा और जैसे ही Br- आकर यहां पर जुड़ेगा, जुड़ने के बाद फाइनली प्रोडक्ट ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप का जो पेज मैंने डिस्कस करा वो पेज इस तरह से बिलोंग करता था बच्चों। ये देखिएगा बच्चों अल्कीन पर रिएक्शन हमें कराना था तो अल्कीन पर हमने रिएक्शन कराया, मेजर माइनर प्रोडक्ट मतलब कार्बोकेटाइन बच्चों यहां पर ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा अमाउंट में बनेगा, जो ज्यादा अमाउंट में बनता है उसी को जो है मेजर बोलते हैं और जो कम अमाउंट में बनता है उसी को बच्चों माइनर बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हम चीजों को कवर करते हुए चल रहे हैं। इसमें और भी रिएक्शंस हैं जो मैं जो है, अब देखो बच्चों यहां पर बात करते हैं इन क्वेश्चंस की। अब अगर इन क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करें बच्चों तो किस तरह से चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटेक्स वाले क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कार्बोकेटाइन A और B में से एक जगह बनेगा बेटा और A और B में से बच्चों A पर ज्यादा स्टेबल बनेगा बिकॉज रेजोनेंस स्टेबल कार्बोकेटाइन यहां पर बन रहा है और जब रेजोनेंस स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो आप यहां पर जो है इस वाले जगह पर Br लगा देंगे, इस वाले जगह पर H लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं बेटा इस तरह का कार्बोकेटाइन से स्टेबिलिटी से प्रोडक्ट बन गया। दूसरा बच्चों इस क्वेश्चन का अगर हमें सॉल्व करना है तो A और B में से एक जगह स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन A पर ज्यादा स्टेबल बन रहा है और जब A पर ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो यहीं पर बच्चों आकर Cl जुड़ जाएगा और Cl जुड़ने पर फाइनली प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं HBr के साथ पेरोक्साइड दिया है। बच्चों घबराने का बात नहीं है, HBr के साथ पेरोक्साइड दिया है तो क्या कांड होता है देखिएगा। अगर एरो के ऊपर HBr दिया हो और उसके साथ में बच्चों आपको पेरोक्साइड दे दिया जाए तो समझ जाना बच्चों वो FR-AR रिएक्शन है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहले H+ जुड़ता है, मगर यहां पर अगर हम बात करें बच्चों तो पहले Br जुड़ता है, मतलब Br के जुड़ने के बाद कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी चेक करना है। ध्यान दीजिएगा HBr के साथ पेरोक्साइड दिया हो तो Br के ऐड होने के बाद कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी देखना है। तो बच्चों Br ऐड करा, कार्बन फ्री रेडिकल बना और फिर दोबारा HBr से आकर बच्चों H यहां पर जुड़ जाता है।
तो बच्चों यहां पर अगर दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपको करेक्ट करना हो तो आप ऐसे याद रखिएगा, Br को ऐड करने के बाद कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी देखना है। बच्चों यहां पर इस तरह का क्वेश्चन अगर मैं आपको दे दूं और इसमें प्रोडक्ट बनाने के लिए बोलूं, तो अगर HBr दिया है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोकेटाइन बनता है, मगर पेरोक्साइड दे दिया गया तो Br को ऐड करने के बाद कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी। तो बच्चों अगर आपने Br जो है यहां पर ऐड करा तो फ्री रेडिकल रेजोनेंस स्टेबल बनेगा और इसी में आकर बच्चों यहां पर आकर जो है H जुड़ जाएगा और इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसी तरह से आपको टारगेट करना है और इसी तरह से टारगेट कर आप आगे बढ़ सकते हैं। Br को ऐड करने के बाद कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी देखना है। आपके मेडिकल एग्जाम में लास्ट 10 इयर्स एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि भैया HBr का रिएक्शन जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराना है तो Br को ऐड करके फ्री रेडिकल, अब Br पहले ऐड होता है फिर फ्री रेडिकल बनता है। तो बच्चों यहां पर हमने Br ऐड करा और Br ऐड करने के बाद जो फ्री रेडिकल बना वो रेजोनेंस स्टेबल नहीं 2 डिग्री बना और इसी में आकर बच्चों यहां पर H आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, ये नहीं रटना है हाइड्रोजन वहां जुड़ेंगे जहां हाइड्रोजन का नंबर कम है ज्यादा है, बर्बाद हो जाओगे बेटा ऐसे क्वेश्चन में। एक डीएन ब्रांड की लाइन याद रखना कि H को ऐड नहीं Br को ऐड करने के बाद कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी। तो बच्चों इसी तरह से एपिसोड आपको मिलते रहेंगे। अब आपका काम क्या है, 2 तरह के रिएक्शन EAR और FRAR रिएक्शन को अच्छे से अपने नोट से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं? बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा। क्या मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं? यस, मैं आपको उन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहा हूं जो लास्ट 10 इयर्स मेडिकल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बच्चों बने रहिए, जुड़े रहिए, डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर अपना प्यार लुटाते रहिए। बच्चों मैं ऐसे ही जो है जो कुछ भी मेडिकल एग्जाम में आता है वो आपको जो है सिखाता रहूंगा। बच्चों जोश और जुनून को इतना जबरदस्त रखिए ताकि आप अपने जो आपके इरादे हैं, जो आपके बुलंद इरादे हैं, उन बुलंद इरादों तक आप पहुंच पाए और पहुंचकर इस मेडिकल एग्जाम को 12 तारीख को क्रैक कर दें। तो बच्चों मैं कहता हूं नीचे नहीं बैठना। कई बार आपने मेरा वीडियो भी देखा होगा, एक वीडियो यहां पर डला हुआ है, क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। तो बच्चों उड़ने के लिए तैयार हो जाइए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डीएन ब्रांड आपके साथ है। थैंक यू सो मच।